जवान को ही क्यों ज्ञान मिले, बुढ़े को क्यों नहीं? हाँ, पढ़ेंगे दोबारा क्या लिखा उसमें। कहता भोलों को चतुराई, 4 आयत में, जवान को ज्ञान और विवेक मिले। अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो भोलों को चतुराई, जवान को ज्ञान और विवेक मिले। जवान को ही ज्ञान क्यों मिले, बुढ़े को क्यों नहीं? हर बंदे को ज्ञान की जरूरत है, आप समझ रहे कि नहीं? जवान को ही क्यों, बुढ़े को क्यों नहीं, बुजुर्ग को क्यों नहीं? क्योंकि आप जब बनाए जाते हो अपनी लाइफ में, अगर आज आप आईएएस अफसर हो तो उसकी उम्र की सीमा थी। आप 45 साल के हो गए, अगर आप सोचे मैं आईएएस अफसर बनना चाहता हूं तो आप नहीं बन सकते। हाँ या ना? अगर आप 50 साल के बाद सोचो कि मैं सरकारी जॉब में चला जाऊं, आप नहीं जा सकते, उसकी उम्र की सीमा है। हाँ या ना? तो जवान को ज्ञान चाहिए। कौन सा ज्ञान? ये वो ज्ञान नहीं जो ABCD वाला, ये वो ज्ञान है जो ज्ञान का वरदान 1 कुरिन्थियों 14 बाब में लिखा कि सबको लाभ पहुंचाने के लिए आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, किसी को आत्मा के द्वारा ज्ञान की बातें, ये ज्ञान है। सुनो, जवान को ज्ञान क्यों मिले? क्योंकि जवान ने अभी बनना है। ज्ञान कौन सा? जो यहोवा डायरेक्ट आपको ऊपर से दे आपकी लाइफ के लिए, उसको ज्ञान बोलते हैं। आप जो ज्ञान समझ रहे हो वो ज्ञान नहीं, जो आप बाइबल से या आप किसी पुस्तक से या किसी शारीरिक नॉलेज से पढ़ के लेते हो, मैं उस ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं। ये वो ज्ञान है जो आपको प्रोफेटिकली मिलता है। हां, कि फलानी बहन की यूट्रस की रसौली निकल रही और वो निकलती, ये ज्ञान है हेवनली। इसे गिफ्ट ऑफ नॉलेज बोलते हैं। ये प्रोफेसी नहीं। प्रोफेसी और ज्ञान के वरदान में थोड़ा सा ही फर्क है और ये दोनों इकट्ठे काम करते हैं। जवान को ज्ञान क्यों मिले? क्योंकि जवान बंदा अपने कैरियर को बनाने की तरफ लगा हुआ है, वो कैरियर जो यहोवा ने उसके लिए अभिषिक्त किया हुआ। अब एक जवान जो व्यभिचार में है, उसको ये ज्ञान कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि नीति वचन को पढ़ने वाला ज्ञान पाता है। और नीति वचन में लिखा, हे मेरे भाई, तू ऐसी स्त्री की डगर पे मत जाना जो व्यभिचार में हो, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता तू अपने छाती के ऊपर अंगारे रख ले और तू जले ना। लिखा, ऐसे व्यक्ति जो व्यभिचार करें उनकी नाम धराई कभी ना मिटेगी, उन्हें अपमानित होना पड़ेगा, उन्हें घायल होना पड़ेगा, उनकी बेइज्जती कभी ना मिटाई जाएगी जो हो जाएगी दुनिया के ऊपर। अब आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप व्यभिचार में हो और आपको यहोवा का ज्ञान मिले? इसलिए आप एक काम खोलते हो, वो फेल हो जाता है, क्योंकि वो शारीरिक ज्ञान से खुला हुआ है। अच्छा, ये एरिया में बुटीक बड़ा अच्छा चलता है, पर चला नहीं। अरे खामरा में चर्च ओपन कर रहा है, अरे यार बेवकूफ है तू। एक भी 2-4 क्रिश्चियन फैमिलीज तो वहां पे हो, वहां पे तो 10 क्रिश्चियन नहीं है। कहां खोल रहे? शहर के इतने दूर खोल रहे। हेवनली ज्ञान। प्रभु आपसे क्या कह रहे? मैं कहां जाऊं, किधर जाऊं? और ये एक दिन में नहीं होगा कि आप एक दिन नीति वचन पढ़े और सुबह उठ के देखे प्रभु ने आज बात नहीं की। ये रोज का प्रोसेस है। आप प्रभु के साथ चलते हैं, होलीनेस में सिद्ध होते हुए परमेश्वर को अपने आप को जांचते परखते आगे बढ़ते। निराशा में भी आप चर्च में बैठे, दुखी होकर भी बैठे, निराश होकर भी बैठे। आप नीति वचनों को पढ़ने वाले, तो लिखा इनके द्वारा पढ़ने वाला ज्ञान पाएगा और विवेक पाएगा। अब आपको ज्ञान है, आपको मालूम है मैंने क्या करना है, पर विवेक नहीं, किसी काम का नहीं। विवेक है अंदर, अच्छा विवेक है, पर ज्ञान नहीं, वो किसी काम का नहीं। आप स्वर्ग चले जाओगे उस विवेक के कारण, पर असफल होकर धरती के ऊपर स्वर्ग जाओ। धरती के ऊपर सफल रहना और स्वर्ग में भी सफल रहना, इसके लिए आपको ज्ञान भी चाहिए और विवेक भी चाहिए। हालेलुया। और ज्ञान आपको मिलता है जब आप वर्ड पढ़ते हैं, आपको हेवनली ज्ञान मिलता है, हेवनली बुद्धि मिलती है। आपको मालूम है कौन सा वचन कहां बोलना है। जब आप फंसते हो, शैतान फंसाता है, लोग फंसाते हैं, आपको मालूम है कहां क्या बोलना है। यह बुद्धि का वरदान है, उन लोगों में काम करता है जो बाइबल को बहुत आयत से पढ़ते हैं।
बिना बाइबल पढ़े बुद्धि का वरदान, जो आत्मा का पहला वरदान है, आपकी लाइफ में नहीं आ सकता।